वेलकम बच्चों। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से आपको वीडियो थोड़ा लेट मिल रहा है। सॉरी फॉर दैट। चलिए हम शुरू करते हैं। 2018 पेपर गणित 51 क्वेश्चन। 23,200 भागा 145 बराबर है 160 के, तो 23.2 भागा 1.45 बराबर है इनमें से किसके। प्रश्न में कह रहा है 23,200 भागा 145 बराबर 160, यानी हम इसको दूसरी तरह से लिखें तो 23,200 बटा 145 बराबर 160। फिर पूछ रहा है हमसे 23.2 बटा 1.45 कितने के बराबर है। तो अगर हम इसको चेंज करें, देखिए आप यहाँ से दशमलव हटाइए और यहाँ से हटाइए, तो ये दशमलव आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 14.5, यानी 232 बटा 14.5। अगर हम ऊपर और नीचे 10 से गुणा कर दें तो हमारा हो जाएगा 2320 बटा 145। 23.2 बटा 1.45 ही बराबर होगा किसके, 2320 बटा 145 के। अब ये वाली इक्वेशन को हम यहाँ फिर से लाएंगे। देखिए 23,200 बटा 145 भागा 10, तो बराबर आ जाएगा हमारा 160 भागा 10। कैसे? दोनों पक्ष में इस समीकरण के दोनों पक्ष में हमने 10-10 से भाग दे दिया, मतलब इस तरफ भी दे दिया और इस तरफ भी दे दिया। देखिए तो दोनों तरफ 10 से भाग देने पे, इधर हमने 10 से भाग दिया, तो अब आपका 10 से भाग देने पे क्या होगा, ये वाला 0 2320 बटा 145, और इधर 160 में जब आप 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 16। चूंकि 2320 बटा 145 ही बराबर था 23.2 बटा 1.45 के, तो ये 16 है, तो ये भी 16 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 84% बराबर है। देखिए 84% को हम लिख सकते हैं 84 बटा 100। कैसे? क्योंकि परसेंट का मतलब होता है गुणे 1 बटा 100। अब इसको हम काटेंगे, 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 0। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है बच्चों, 42 बटा 50। अब आप ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे चूंकि 42 बटा 50 ही दिया है, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे और हम अपने ऑप्शन को टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1800 खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3000 का लाभ हो। क्रय मूल्य यानी कितने में खरीदा, 18,200, फिर मरम्मत पे कितने खर्च किए, 1800, तो कुल लागत मूल्य हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 18,200 प्लस 1800 बराबर 20,000। अब चूंकि प्रश्न में दिया है कि लाभ कितना हो, 3000, तो लाभ हो गया 3000। तो विक्रय मूल्य क्या होता है बच्चों, क्रय मूल्य धन लाभ। तो क्रय मूल्य है 20,000, लाभ है 3000, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 23,000। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन थर्ड 23,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी। मूलधन है 3500, दर है 6%, मिश्र धन दिया है 4130, तो ब्याज क्या होगा, मिश्र धन ऋण मूलधन, 4130 ऋण 3500, आंसर आ गया हमारा 630। अब हमें ब्याज पता चल गया। अब हमारे पास जो सूत्र है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, इसके हिसाब से समय क्या हो जाएगा, ये 100 इधर चला जाएगा, मूलधन और दर नीचे आ जाएगा। तो हम हल कर लेते हैं। साधारण ब्याज है 630 गुणे 100, ये ऊपर चला गया, मूलधन है 3500 और दर है 6। इसको हल करने पे बच्चों आंसर क्या आएगा हमारा, 3 वर्ष। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसमें सीधा सीधा भाग देना है।
76,076 को लिख लीजिए, 13 से भाग दीजिए, 13 पचे 65, शेष बचा 11, ये 0 नीचे आ जाएगा आपका इस तरह से। फिर आप गिनेंगे, भाग देंगे तो 13 8 104, आपने 104 लिखा, घटाएंगे 6 आ जाएगा। अब ये 7 यहाँ नीचे आ जाएगा, 67, तो 13 पचे 65, फिर बचा 2, अब ये 6 आपका नीचे आ जाएगा, 13 दूनी 26, आंसर हमारा हो गया 5,852। सही आंसर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन 2 5,852। नेक्स्ट देखते हैं, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या a है। यह संख्या 1200 से तथा 1300 के बीच में है। संख्या a क्या है? कह रहा है कि 9 और 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या a है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे हल करेंगे बच्चों? इसको हम ऑप्शंस के आधार पे हल करेंगे। चूंकि समय बहुत ज़्यादा ना वेस्ट करना पड़े, इसलिए हम इसको इस तरह से हल करते हैं। अब अगर उभयनिष्ठ गुणज है तो वो 9 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, और संख्या 1200 से 1300 के बीच में होनी चाहिए। सीधा सो है कि अगर देखिए ये संख्या चूंकि 1200 से कम है तो आप इस ऑप्शन को पहले ही कट कर सकते हैं। शेष ऑप्शन को आप भाग देकर देख सकते हैं, इनमें से जो भी 9 और 7 दोनों से कट जाएगा वही हमारा संख्या a होगा। चूंकि संख्या a 9 और 7 की गुणज है तो वह दोनों से विभाजित होगी। अब इस उत्तर को हम ऑप्शंस के हिसाब से चेक करेंगे। पहले 1197 को चेक करेंगे तो ये 9 से भी कट जाएगा और ये 7 से भी कट जाएगा, लेकिन चूंकि ये 1200 से कम है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है 1260, इसको हम चेक करेंगे। 9 से भी डिवाइड करेंगे, 7 से भी डिवाइड करेंगे तो दोनों कट रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम बाकी के भी दोनों ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। 1206 को हम काटेंगे 9 से तो कट जाएगा, लेकिन 1206 7 से नहीं कटेगा। देखिए यहाँ दशमलव में आ गए, यानी पूरा पूरा नहीं कट रहा है, जबकि गुणज होने के लिए पूरा पूरा कटना चाहिए। फिर 1266 को हम काट के देखेंगे तो ये भी नहीं कटेगा 9 से, और ना ही ये कटेगा 7 से, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? 1260। सही उत्तर क्या हो गया बच्चों? हमारा ऑप्शन 2 1260। नेक्स्ट देखिए, श्रेणी 9, 13, 17, 21, 25 में अगली संख्या क्या है? देखिए जो श्रेणी दी हुई है इसमें अगर 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 21 में 4 जोड़ेंगे 25, यानी हमारी सीरीज +4 की है। तो अब इस 25 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 29। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन 3 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है? 40 तथा 50, 60 तथा 70, 80 तथा 90, 90 तथा 100। चलिए चेक कर लेते हैं। 40 और 50 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं हैं 41, 43 और 47, जबकि 60 से 70 के बीच में आने वाली हैं 61 और 67, 80 से 90 के बीच में 83 और 89, 90 से 100 के बीच में 97। तो यही पूछ रहा था कि किन के बीच में केवल एक अभाज्य संख्या है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 90 तथा 100। सही उत्तर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन डी 90 तथा 100। नेक्स्ट देखिए, 7.7 धन 7.77 धन 7.777 धन 7.7777। दशमलव की बाद की संख्याओं को कभी भी हम जोड़ के नहीं पढ़ते हैं बच्चों। 7.7, फिर उसके नीचे 7.77, फिर 7.777, फिर 7.777। जोड़ लीजिए, 7 7 14, 7 3 21 1 22, 7 चौक 28 और 2 30, 7 चौक 28 और 3 31। तुम्हारा क्या हो गया आंसर? 31.0247। सही आंसर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन डी 31.0247। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 मीटर और 80 मीटर हैं के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा? देखिए ये एक आयताकार क्षेत्र है, 100 मीटर लंबाई है, 80 मीटर चौड़ाई है। तो आयत का परिमाप कितना होगा? 2 लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप होता क्या है बच्चों? आप जो भी आपकी आकृति है उसके किसी एक बिंदु के परितः चलते हुए वापस आप उसी बिंदु पर आ जाएं, इसी को हम परिमाप कहते हैं। परिमाप मतलब चारों ओर से मापना। तो अगर इस भूखंड को हमें चारों ओर से नापना है तो हम इस तरह से जाएंगे। तो 100 धन 80 धन 100 धन 80 भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो 2 ब्रैकेट में 100 धन 80 यानी 2 × 180 = 360 मीटर।
अब 3 बार बार लगाना है तो यानी हमें इसका 3 चक्कर लगाना है, 1 2 और 3। तो हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 गुणे 360 मीटर बराबर 1080। आंसर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन 2 1080 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला। वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला। वह पैदल कितना चला? कुल दूरी वह कितना चला? 47 सही 1/2। इसको हल कर लेंगे। 47 गुणे 2 धन 1 यानी 95/2 किलोमीटर। स्कूटर से 29 सही 1/3 हल करेंगे। 29 गुणे 3 धन 1 यानी 88/3 किलोमीटर। साइकिल से 8 सही 5/6, 8 गुणे 6 धन 5/6 यानी 53/6 किलोमीटर। शेष जो चलेगा वो कैसे चलेगा? पैदल। तो हमें पूरे में से इन दोनों को घटा देना है, तो हमें शेष मिल जाएगा। तो 95/2 ऋण 88/3 धन 53/6। पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, बराबर 95/2 ऋण 176 धन 53/6। फिर अब इसको हल करने पे आएगा 229/6, तो हो गया 95/2 ऋण 229/6। अब 6 को हम कॉमन लेंगे और तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 95 गुणे 3 यानी 285 ऋण 229। हल करने पे आएगा 56/6। इसको काट देंगे हम 2 से, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 38/3। और हल करेंगे 3 9 27, शेष बचा 1, तो 9 सही 1/3। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन 3 9 सही 1/3। जिस भी क्वेश्चन में आपको समस्या है उस क्वेश्चन का नंबर आप नीचे कमेंट बॉक्स में करिए कमेंट, और आप अपना क्वेश्चन कीजिए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। 12 पुरुष अथवा 15 औरतें एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर पाते हैं। उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 10 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे? कह रहा है 12 पुरुष या 15 औरतें, तो यानी 12 पुरुष बराबर हो गए 15 औरतों के। इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए तो 6 आ जाएगा। तो 6 पुरुष बराबर हो गए 15/2 औरतों के। अब हमारे प्रश्न में पूछा क्या था? 6 पुरुष प्लस 10 औरत कितने दिन में काम कर रहे थे वो दिया हुआ था, तो हम पहले इनको औरत में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 6 पुरुष प्लस 10 औरत। अब यहाँ से आपको पता है 6 पुरुष बराबर 15/2 औरत, तो हम चेंज करेंगे 15/2 धन 10 यानी 35/2 औरत। यानी ये वाला जो हमारा इक्वेशन है वो किसके बराबर हो गया? 35/2 औरत के। अब बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है M1 D1 W2 बराबर M2 D2 W1। M1 का मतलब है मैन, D का मतलब है डे और W का मतलब है वर्क, यानी कितने आदमी कितने दिन कार्य किया और कितना कार्य किया। ठीक, तो यहाँ पर वर्क W1 और W2 दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो ये दोनों 1 हो जाएगा। M1 पहली स्थिति में 15 औरतें काम कर रही थी, चूंकि हमने औरत में कन्वर्ट किया तो हम औरत को लेके चलेंगे। दिन कितने लग रहे थे? 21। दूसरी स्थिति में 6 पुरुष और 10 औरतों ने काम किया था, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट करके क्या निकाला था? 35/2 औरत। तो यहाँ पे M2 हो जाएगा 35/2 औरत गुणे D2 तो हमें निकालना ही है और इंटू W1 1। अब इसको यहाँ रखेंगे तो इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये यहाँ चला जाएगा 2 और 35 आ जाएगा नीचे और 1 और 1 कट जाएगा, तो हो गया हमारा 15 गुणे 21 गुणे 2/35। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे 5 तिहाई 15 और 5 सते 35, 7 तिरिक 21, 3 तिरिक का 9, 7 तिरिक 21, 3 तिरिक का 9 दूनी 18। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 18 दिन। 18 दिन, ऑप्शन 2। एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। इसमें 50 लीटर पानी भरा है। इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा? ये एक मछली का टैंक है और इसमें 5 लीटर पानी भरा है, जिसकी लंबाई 40, चौड़ाई 60 और ऊंचाई 50 है। तो टंकी का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 40 गुणे 60 गुणे 50 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा
आपका 12,000 1,20,000 सेंटीमीटर। अब चूंकि 5 लीटर पानी था, यानी इस सेंटीमीटर को हमें लीटर में बदलना है, यानी टंकी की धारिता पता करनी है। तो सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए हमें 1,000 से भाग देना होता है। तो हमने क्या किया, 1,20,000 सेंटीमीटर को 1,000 से भाग देंगे तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो। आंसर क्या आया हमारा 120 लीटर। अब कितना पानी भरा हुआ था 50 लीटर, तो शेष कितना डालना है, कुल में से 50 घटा दीजिए, 120 माइनस 50 बराबर 70 लीटर। तो ऑप्शन थर्ड 70 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को ₹25 में तथा 1 सेब 6 में बेचता है। यदि एक औरत को 27 सेब खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी होगी। 5 सेबों के पैकेट की कीमत है 25, 1 सेब की 6 रुपये। 27 सेब को अगर हम इस हिसाब से डिवाइड करें तो आएगा 25 सेब प्लस 2 सेब। 25 सेब में 5 सेब के 5 पैकेट बनेंगे और 2 सेब। 5 सेब के पैकेट को 25 रुपये में बेचता था तो 25 से गुणा कर दीजिए, और 1 सेब को 6 रुपये में तो 2 गुणे 6। आंसर आ जाएगा हमारा 125 धन 12 बराबर 137 रुपये। ऑप्शन थर्ड 137 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं। काकू ने बख्शी से 7 अंक कम पाए, जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि कुल प्राप्तांक 76 है तो रमन ने कितने अंक पाए। माना कि बख्शी के अंक हैं x, तो काकू के अंक उससे 7 कम यानी x माइनस 7। रमन के अंक काकू के अंक से 3 ज़्यादा, तो x माइनस 7 प्लस 3। हल करने पे क्या आएगा x माइनस 4। कुल प्राप्तांक कितने थे 76। अब हम इस समीकरण को रख देंगे तो x यानी ये प्लस ये बराबर हो जाएगा कुल अंक। तो x प्लस x माइनस 7 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 76। 7 4 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा बच्चों। इन तीनों x को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा। 3x माइनस 11 बराबर 76। तो 3x बराबर 76 धन 11 यानी 87। x बराबर 87 बटा 3 हल करेंगे। 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 29। अब हमें प्राप्त करने रमन के अंक, तो रमन के अंक थे x माइनस 4, तो 29 माइनस 4 बराबर 25। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 2 25। प्रश्न देखिए, ये पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन है बच्चों। नीचे दिया गया अधूरा दंड आरेख 5 दिनों में एक बर्गर की बिक्री दर्शाता है। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब कह रहा बर्गरों की कुल बिक्री 320 है, तो रविवार को कितने बर्गर बिके। अब रविवार को तो दिया नहीं है, लेकिन ये तीनों दिया है और कुल दिया है, तो कुल में से हम इन चारों को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रविवार वाले की बिक्री। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, बुधवार को 40 बिके, बृहस्पतिवार को 60, शुक्रवार को 80 और शनिवार को 55। तो रविवार को बेचे गए बर्गर की संख्या हो जाएगी 320 माइनस 40 धन 60 धन 80 धन 55। 320 माइनस 235 बराबर 85, यानी ऑप्शन 1 85। नेक्स्ट, 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए। शेष बचे कपड़ों की लंबाई कितनी होगी। कुल कपड़ा है 14 गुणे 100 धन 25, यानी 14 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया 100 से गुणा करके, तो आ गया हमारा 1425 सेंटीमीटर। काटे गए टुकड़े की लंबाई कितनी थी, 75 गुणे 4 पीस काटे गए थे, तो 4 बराबर 300 सेंटीमीटर। शेष कपड़ा कितना है, 1425 माइनस 300 बराबर 1125 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 1100 को 11 मीटर में, तो आंसर आ जाएगा 11 मीटर 25 सेंटीमीटर। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 2 11 मीटर 25 सेंटीमीटर। एक और पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है निम्न चित्रालेख में एक नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। अब ये पौधों के प्रतीक हैं, एक प्रतीक का मतलब है 20 पौधे, तो कुल सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए कुल पौधों की संख्या। तो हम पहले प्रतीकों को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कुल पौधों के प्रतीक 19। एक प्रतीक बराबर 20 पौधे, तो कुल पौधे हो गए 20 गुणे 19 बराबर 380 पौधे।
तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4 380 पौधे। कह रहा है नेक्स्ट, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप डायरेक्ट बड़ी से बड़ी संख्या लिख देंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं आइए समझ लेते हैं। आपको पता है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 5 बार 9। और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 और 4 0। इसको हम पढ़ लेते हैं 99,999 और 10,000। ठीक, अब कह रहा है कि ऐसा अंक बनाइए जिसके सभी अंक भिन्न हो। कैसे बनाते हैं? तो हम उल्टे क्रम में चलते हैं। बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे 9, फिर उसके बाद 8 7 6 5। अब सबसे छोटी बनाने के लिए सेम रूल फॉलो होता है बच्चों, जो मैंने वीडियो में बताया था। सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब आप कहेंगे 0 है, तो 0 को तो हम सबसे पहले लिख नहीं सकते, तो हम लिखेंगे 1, उसके बाद हम लिखेंगे 0, और उसके बाद से सबसे छोटी संख्या कौन बची? 1 के बाद 2 3 4। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई जिनके अंक भिन्न हो, और ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई जिनके अंक भिन्न हो। अब हमसे कह रहा है कि इनका अंतर बताइए, तो हम इस तरह से लिख लेंगे और अंतर निकाल लेंगे। 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8। आंसर हमारा आ गया 88,531। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी 88,531। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे छोटी बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 लिखना है, उसके बाद से 0 लिखना है। अब क्या कहा था उसमें कि दहाई के स्थान पर 9 चाहिए, तो अगर यहाँ पर 9 चाहिए तो हमें 9 लिखना ही पड़ेगा दहाई पे। तो उसके बाद हम कौन सी संख्या लिखेंगे? चूंकि भिन्न संख्या चाहिए इसलिए 1 के बाद क्या आता है जो सबसे छोटा है? 2। तो 1092 हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई ऐसी जिसमें दहाई के स्थान पर 9 हो और वह सबसे छोटी हो। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों? 1092, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकों 5 1 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अंक दे दिया इन्होंने 5 1 6 और कह रहे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए, जबकि आप 2 अंकों को 2 बार दोहरा सकते हैं। तो हमें सबसे छोटी बनानी, तो हम सबसे छोटी को पकड़ेंगे, उसको लिखेंगे 2 बार, तो 1 और 1। फिर उससे छोटी है 5, तो उसको भी लिखेंगे 2 बार, 5 और 5। फिर लास्ट वाला लिख देंगे 6। तो हमारी संख्या क्या बन गई? 11,556। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1 11,556। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्त 14 है और इनका लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम क्या होगा? क्या रहा है बच्चों? संख्याएं हैं 14 तथा 28, एचसीएफ है 14 और एलसीएम नहीं दिया हुआ है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्त। अभी सारे ऑप्शंस को हम रख देंगे। 14 गुणे 28 बराबर 14 गुणे 28। अब इस 14 से ये 14 कट जाएगा तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 28। आंसर में हमारा क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन 1 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 2 3 8 10 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी हो, अगर कोई संख्याएं दी हो तो हम उसका लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। 2 3 8 10 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे बच्चों, इस तरह से लिख लेंगे। हम लाइन बना लेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 चौक 8। फिर नेक्स्ट वो संख्याएं उतर आएंगी, फिर 2 से काटेंगे तो ये 1 हो गया, कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, 4 को काटेंगे तो 2 दूनी 4। तो हमने 1 लिख लिया, 3 लिख लिया, फिर 2, फिर 5। फिर 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा, 3 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा 5। फिर 3 से काटेंगे 3 कटेगा, 1 1 1 और 5 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। जहाँ पर सारे 1 आ गए वहाँ पे हमारा खत्म। अब लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। हल करने पे आएगा 120। अब प्रश्न में हमसे कह रहा था कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 120 की गुणज हो। तो हम 120 में गुणा करके देखते जाएंगे। जब हम 120 में 8 का गुणा करेंगे तो भी हमें 3 अंक की संख्या प्राप्त होगी। जैसे ही हम 9 का गुणा करेंगे हमें मिलेगा 1080। तो ये हमारी सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, जो आपकी इन सभी से कटेगी। क्यों? क्योंकि लासा से कटने वाली संख्या उन सभी संख्याओं से कटती है जिसके वह लासा होते हैं।
ऑप्शन क्या हो गया बच्चों? 1080 ऑप्शन थर्ड। दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या क्या होगी? माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। कह रहा है x इंटू वाई बराबर है 18.75 के, जबकि x बराबर है 3y के। ये मान हम यहाँ रख देंगे। 3y गुणे y बराबर हो जाएगा 18.75। तो अब ये y गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 3y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18.75। तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18.75 बटे 3। हल करेंगे आ जाएगा 6.25। y बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 6.25। अब 625 का वर्गमूल 25 होता है तो हम 25 लिखेंगे, और 2 अंकों के पहले दशमलव है तो यहाँ पे 1 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, तो y हमारा आ जाएगा 2.5। अब पूछ हमसे x रहा है तो x बराबर हो जाएगा 3 इंटू वाई बराबर 3 गुणे 2.5 बराबर 7.5। तो बड़ी संख्या क्या हो गई? 7.5। ऑप्शन 4 हमारा सही हो गया। नेक्स्ट बच्चों देखिए क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अक्सर नवोदय में आते हैं। 3 गुणे दशमलव 3 गुणे दशमलव 03 गुणे 0 गुणे 30 बराबर होगा। अब आप देखिए यहाँ पर गुणे के बीच में एक 0 आया है। अगर किसी भी गुणे का पूरा पैसेज है जिसमें केवल गुणा किया गया है और बीच में 0 आ जाता है तो वो पूरा गुणनफल शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 शून्य। बाय बाय बच्चों।